हाय गाइस, दिस इज प्रभाकर यादव। एचएससी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कल निबोस आईजीसी 1 का एलिमेंट 1 का 3.1 चैप्टर हमने खत्म कर दिया था और आज हम पढ़ेंगे आईजीसी 1 का एलिमेंट 3 चैप्टर हुआ 3.2। चैप्टर का नाम द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एलिमेंट 3 का 3.2। जैसे कि मैंने चैप्टर का नाम बताया, चैप्टर का नाम है द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का महत्व। The safety culture of an organization is the way that all the people within the organization think and feel about health and safety, and how this translates into behavior. हेल्थ एंड सेफ्टी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसको within the organization think and feel about health and safety and how is it this translate। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी को किस रूप से देखा जाता है और किस तरह से उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट किया जा सके, उसको अब प्रॉपर बिहेवियर में डेली रूटीन में लाया जा सके। इट कैन बी डिफाइंड एज द शेयर। ये हो सकता है एक अच्छा कल्चर हो सकता है। कैसे? एटीट्यूड्स, वैल्यू, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी। ये जो चार चीजें हैं, एटीट्यूड हो गया, वैल्यू, बिलीव्स एंड बिहेवियर, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर के में ये बहुत मायने रखता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का पॉजिटिव कल्चर है तो मीन्स उसका उस ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी कल्चर वेरी हाई है। नेक्स्ट, there is a strong link between safety culture and health and safety performance. There is a strong link between safety culture and health and safety performance. ये सेफ्टी कल्चर परफॉर्मेंस बीच में बहुत बड़ी एक कड़ी है। Organization with strong positive culture tend to have good performance. Organization with strong positive culture tend to have good performance, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। Whereas though with the negative culture perform poorly, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये अच्छे से नेगेटिव नकारात्मक रवैये के ऑर्गेनाइजेशन में जो कि एटीट्यूड्स, वैल्यू, बिलीफ, बिहेवियर्स नहीं देखी जाती है। नेक्स्ट, the safety culture of an organization can be assessed by looking at indicators such as accident, sickness rates, absenteeism, staff turnover, compliance with the rules and workers compliance। जैसा कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का यदि हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर जानना है तो सबसे पहले उसका जो प्रीवियस एक्सीडेंट रेट है उसके ऊपर हम जाएंगे। फिर सिकनेस रेट्स क्या है, एब्सेंटिज्म कितना है, स्टाफ का टर्नओवर कितना है, अटेंशन रेट कितना है, कंप्लायंस विद द रूल, जो भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंप्लायंस हो कितना पूरा है, एंड वर्कर कंप्लेंट्स, वर्कर की कंप्लेंट्स कितने हैं और किस तरह के कंप्लेंट्स है, उस तरह देख करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम एसेस कर सकते हैं। तब health and safety culture, all organizations have just wait, all organizations have a culture which is not written down or even easily stacked. It is a suitable mix of formal and informal rules, relationship, values, customs, etc., which is uh,
which is taken together describe the distinctive feel of the organization. On one level, this is to do with how the organization gets things done. It is particularly way of doing things. On another level, it to do with the people perceive the organization. Example, how friendly. मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर के लिए वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है. Organizational culture is a characteristics of the organization that exist at every level. सभी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर होना बेहद जरूरी है. फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट, जैसा सीनियर मैनेजमेंट टू सॉफ्टवेयर वर्कर, सीनियर मैनेजमेंट से लेकर के एक सॉफ्ट वर्कर तक सेफ्टी हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में अवेयर होना जरूरी है. No one person determines the culture of the organization. All staff working for the organization determine in collectively. सारे जो टॉप मैनेजमेंट से लेके है एक सॉफ्ट लोग वर्कर है, एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए. Organization can be described as having health and safety culture or safety culture in much the same way. Safety culture can be defined as the shared attitude. Safety culture को define किया जा सकता है attitude, value, beliefs and behavior related to health and safety. Health and safety का behavior के बारे में define हम कर सकते हैं. उसका बिहेवियर कैसा है, उसका वैल्यूज कितने हैं, बिलीफ कितना है और उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है. इस सब चीज के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. इट इज द रिजल्ट ऑफ द शेयर एटीट्यूड, बिलीव्स, कॉम्पिटेंसीज, परसेप्शंस, उसका सोचने का तरीका एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, किस तरह का बिहेव करता है इन द ऑर्गेनाइजेशन में. This determines the management commitment to style of health and safety management. The safety culture of an organization is the way that everyone within the organization think and feel about health and safety, how this translate into the behavior. किसी के बिहेवियर में, किसी के जहन में, मतलब किसी के दिमाग में आप किस तरह से सेफ्टी एंड कल्चर को उसके दिमाग में डाल रहे हो, किस कल्चर में उसे डाल रहे हो, ये बहुत अच्छा एक हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का, पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का बहुत बड़ा इंडिकेशन है. एक बार हम देखेंगे टॉपिक फोकस जो मेन है, टॉपिक फोकस एक बार उस पर हम नजर डालेंगे. Factories should which could result in the deterioration of health and safety culture in an organization include. हेल्थ एंड सेफ्टी किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिटोरिएट कैसे होता है, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होने का क्या कारण है. एक बात करेंगे, लैक ऑफ लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट. हो सकता है कि मैनेजमेंट सेफ्टी में इंटरेस्ट ना हो, इसकी वजह से सेफ्टी हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिटोरिएट होता है. प्रेजेंस ऑफ ब्लेम कल्चर, जहाँ पे ब्लेम कल्चर हो वहाँ पे भी हम हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर सकते हैं. ब्लेम कल्चर बोले तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना, जैसे कि राम नाम का आदमी ने कुछ गलत काम किया तो सोहन ने बोल दिया राम ने गलत किया, राम ने बोल दिया सोहन ने गलत किया, तो मतलब एक दूसरे पर ब्लेम करना क्या होता है, ब्लेम कल्चर होगा. जहाँ से जिस ऑर्गेनाइजेशन में ब्लेम कल्चर का रवैया होगा वो कभी भी पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर मेंटेन नहीं कर सकता. और जहाँ ब्लेम कल्चर रहेगा वहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर डिटोरिएट होगा, डाउन द लेवल जाएगा. Lack of management commitment to safety, saying one thing and doing another. मैनेजमेंट का कोई कमिटमेंट ना हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट का कोई कमिटमेंट ना हो, वहाँ पे भी हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर डिटोरिएट होता है. और वहाँ पे मैनेजमेंट बोलता कुछ और है, करता कुछ और है. मीन्स कोई मीटिंग होता है तो उस मीटिंग में मैनेजमेंट कमिटमेंट कर दिया जीरो एक्सीडेंट, जीरो इंसिडेंट पॉलिसी पे हम काम करेंगे, बट
उसके पास ना रिसोर्सेस है, और काम जैसे स्टार्ट होता है वो बोलता है सेफ्टी गई साइड में, काम करो। तो वहाँ भी हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर डिटोरिएट होता है। नेक्स्ट, अनएसेस चेंजेस, frequent poorly communicated changes can result in uncertainty। अनएसेस में बार बार चेंजेस होना भी एक पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का अच्छा साइन नहीं होता है। हाई स्टाफ टर्नओवर, हाई स्टाफ टर्नओवर, एम्प्लॉयज आना जाना, मतलब अट्रैक्शन रेट, अट्रैक्शन रेट ज्यादा है, तो वहाँ पे भी हम पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर डेवलप नहीं कर सकते। वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैसा होगा, डिटोरिएट हो जाएगा। लैक ऑफ रिसोर्सेस, टू फ्यू वर्कर ड्यू टू डाउन सीजिंग, डाउन सीजिंग मतलब होता है कि कमी, कमी, डाउन सीजिंग का मतलब होता है कमी, कमी। तो लैक ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्स की कमी होना, वो कॉस्ट की कटिंग करना, तो और का जहाँ वर्कर्स की ज्यादा आवश्यकता है वहाँ पे वर्कर को कम कर देना, एक ये भी क्या होता है, बहुत बड़ा हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का डिटोरिएट होने का कारण है। लैक ऑफ वर्कर काउंसुलेशन, वर्करों से बात करना, काउंसलेट करना, उन्हें समझाना, यदि कोई नहीं समझा रहा है तो एक ही गलती क्या है, वो बार बार करते हैं, तो इसके लिए उनको बार बार काउंसलेट भी करना हमारी जिम्मेदारी है। नाउ, interpersonal issues, example peer group pressure, bullying or harassment। peer group pressure, bullying, मतलब यदि कोई सपोर्ट करता है, पीयर ग्रुप प्रेशर मतलब सहकर्मी मतलब का प्रभाव, तो जो साथ में काम करते हैं आदमी, उनके बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है वो किस तरह के वो बिहेव कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बुलिंग हरासमेंट, उसको हंसी मजाक उड़ाते हैं, यदि कोई मान लो कोई रिपोर्ट करने आया, कोई अनसेफ एक्ट और दूसरे ने मजाक उड़ाया, तो वहां पे भी क्या होता है, सेफ्टी कल्चर डिटोरिएट होता है। इससे अच्छा आपके दिमाग में ध्यान में कुछ भी हो उसे बोल दो। नाउ, पुअर मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर, मैनेजमेंट का कोई सेफ्टी का प्रोसीजर नहीं है, कोई भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई किसी का कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं है, वहां भी क्या होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर डिटोरिएट होता है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, एग्जांपल इकोनॉमिक क्लाइमेट रिजल्टिंग इन डिफिकल्ट ऑपरेटिंग इन कंडीशन। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे जो प्रभाव है, एक्सटर्नल कैसा है, इकोनॉमिक क्लाइमेट, इकोनॉमिक रियलिटी कारण भी जो ऑपरेटिंग कंडीशन है अच्छा नहीं होता, हम इक्विपमेंट को अरेंज नहीं कर पाते, वहाँ भी क्या होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर क्या होता है, डिटोरिएट होता है। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन सेफ्टी कल्चर एंड परफॉर्मेंस, सेफ्टी कल्चर और परफॉर्मेंस के बीच में किस तरह का क्या रिलेशन है, एक बार देखेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन विल हैव आइदर अ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर और अ नेगेटिव सेफ्टी कल्चर। किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास में दो तरह के सेफ्टी कल्चर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो पहले हम पॉजिटिव देखेंगे, क्या पॉजिटिव कैसे होता है और निगेटिव क्या रीजन है, कैसे होता है, वो एक बार हम देखेंगे। पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर, in an organization with a positive safety culture, the majority of the workers think and feel that the health and safety is important। ये पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर वो है जहाँ की हर एक एम्प्लॉइज, वर्कमैन हेल्थ एंड सेफ्टी की इम्पोर्टेंस के बारे में जाने और उसको इम्प्लीमेंट करें। There is a strong policy and clear leadership from the top because of senior management have the attitude। ये क्लियर पॉलिसी, क्लियर कमिटमेंट टॉप मैनेजमेंट के द्वारा शॉप फ्लोर तक के वर्कमैन को क्लियर डिफाइन कर दें, उनको रोल से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दें, जैसा कि हमने अभी 3.1 में क्लियरली पढ़ा था, वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयर क्या है, स्टेक होल्डर्स जो है
सप्लायर्स है, डिजाइनर्स है, मैन्युफैक्चरर है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ उसी तरह बांट दें और वो स्टेक होल्डर जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभाए। वो एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर का बहुत अच्छा साइन है। विच रन थ्रू द होल ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में और इम्प्लीमेंट हो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मैनेजर्स एक पॉलिसी बनाए और वो जो पॉलिसी है टॉप मैनेजमेंट से लेकर के डाउन द लाइन वर्कमैन तक को फॉलो करना है। यदि मान लीजिए यदि शॉप फ्लोर पे सेफ्टी शूज पहनकर आना है तो एक वर्कर तो जाएगा ही जाएगा, साथ में कंपनी का मालिक भी आता है, एमडी सीईओ आता है, वो भी शॉप फ्लोर पे क्या है उसके लिए भी नियम क्या है सेम है, तो वो भी सेफ्टी शूज पहन करके ही शॉप फ्लोर पे आएगा। Managers think about the health and safety implementation of the decision and workers share the same view and work safely. सेम उसी तरह जैसे मैनेजर्स वर्क को सेफली करने के लिए सोचेगा, यदि एक अच्छा सेफ्टी पॉजिटिव कल्चर है तो सेम उसी तरह वर्कर्स भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेफली काम करने के लिए सोचेगा। Everyone works safely because they want to. That is the way that things are done in the organization and that is how everybody else is behaving too. ये सबकी जिम्मेदारी है, वो सब चाहते हैं, क्योंकि उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो रेपुटेशन है वो किसी बाहर जाकर हाई हो, एक अच्छे नज़र से उस ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्लीमेंटेड है, जो भी स्टैंडर्ड है EHS का फॉलो हो रहा है। People in the organization who do not share this view are in the minority and are likely to confound the group way of thinking and acting. This is because the culture of organization tends to be absorbed by its worker over time. Workers who do not adjust to the group way thinking may either leave. जो एक ग्रुप है वर्कर्स का, यदि कोई ग्रुप में कुछ डिस्कस नहीं कर सकता, वो अलग जा करके सोच सकता है, बिकॉज दे डोंट फील दैट दे फिर इन पॉसिबिलिटी dismissed for working unsafely. In an organization like this, you can see that there is a clear link between safety culture and health and safety performance. People work safely, so there will be fewer accidents and less ill health. यदि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर या अच्छा सेफ्टी कल्चर इम्प्लीमेंट है तो वहाँ का जो वर्कमैन है वो काफी कम बीमार पड़ेंगे और एक्सीडेंट का जो चांसेस रहेगा वो बहुत क्या रहेगा, चांसेस कम रहेगा। It is also easy to see why culture organizations strive to create a strong positive safety culture, because when there is one, it has a direct influence on worker behavior. ये बहुत अच्छा आसान तरीका है और मजबूती से हेल्थ एंड सेफ्टी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब एक हमने पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर पढ़ लिया, अब देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव कल्चर कैसे होता है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। In an organization with negative safety culture, the majority of the workers think and feel the health and safety culture is not important. उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स जो है जो सोचते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी का जो इम्पोर्टेंस है वो कुछ नहीं है, इसके लिए वो अनसेफली काम करते जाते हैं। They are poorly educated in health and safety and see it as unnecessary or not important. वो जैसे मैंने बताया कि वो गलत पे गलत काम करने जाते हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं है, उनके पास लैक ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू सेफ्टी अवेयरनेस, उनको सेफ्टी के बारे में पता नहीं है और ये क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि ये अननेसेसरी चीज है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए वो ज्यादा सेफ्टी पे ध्यान नहीं देते हैं। देयर इज लैक ऑफ क्लियर डायरेक्शन, उनको अच्छे तरीके से डायरेक्शन देने की कमी होती है फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट से। मैनेजर डू नॉट थिंक अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी इन देयर डिसीजन,
जो हम मैनेजर्स रहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, डिसीजन मेकिंग एंड लेट अदर प्रायोरिटीज डिक्टेट देयर एक्शन। और जो मैनेजर्स हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी ना देख के जो अदर वर्क है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वर्कर्स behave unsafely often because they do not know any better। और वर्कर क्या है, मैनेजर ध्यान नहीं देगा, वर्कर्स लगातार अनसेफ काम करते जाएगा बिकॉज उनको जो गुड प्रैक्टिसेस उन्हें मालूम नहीं रहता है, तो जाहिर सी बात है कि वो गलती काम करेगा, करता जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, एक मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहता है। Safety conscious workers are in the minority and are likely to come around the group way of thinking and acting over time. If not, they will live because they do not like the organizational culture and feel unsafe in the work situation. Because उसे जो 8 घंटे की पॉलिसी है उसे मालूम नहीं है और हम उसे काम कराए जा रहे हैं, ओवर टाइम काम करवा रहे हैं। जब एक्स्ट्रा हम काम करेंगे तो उसका मान लो 24 घंटे में हम उससे 16 घंटे 17 घंटे काम करा रहे हैं, तो उसकी ना नींद पूरी होगी, ना इसको जो भोजन है वो प्रॉपर पाचन होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो वर्कर जो है वो बराबर बीमार पड़ेगा और उसका इफेक्ट क्या होगा कि काम पे भी वो आकर के अनसेफ एक्ट करेगा, अनसेफ कंडीशन होगा। तो एक अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा कल्चर नहीं है, ये एक नेगेटिव कल्चर है। You can see that in an organization like this there will be a lack of attention of health and safety, standard will be low, behavior will be poor, accident may occur as a result। तो मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आदमी काम कर रहा है और उसके पास प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है, फिर भी वो जुगाड़ करके वो टेबल के ऊपर टेबल रखकर वो काम कर रहा है, मीन्स उसका मतलब क्या है, वो एक नेगेटिव सेफ्टी कल्चर है। Indicators used to assess safety culture. To make sense to try assess an organization safety culture to see whether it is strong and positive or there is a room for improvement. It makes sense to try to assess an organization। organization को assess करना चाहिए इस बात के लिए about safety, health and culture strong and positive, बहुत मजबूत और सकारात्मक रूप से, और if there is a room of improvement, यदि कोई improvement कोई chances है तो, but the safety culture of an organization is quite difficult to assess directly because there is no one single feature or item that can be measured। जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्लीमेंटेड नहीं है वहाँ पे मेजर करना या इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा टफ है, डायरेक्टली हम किसी चीज को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। Safety culture is partly defined as how people think and feel their attitude। कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आदमी वर्कमैन काम कर रहा है तो वहां पे देखना पड़ेगा उस आदमी की उसकी ऐसे सोच क्या है, किस तरह से वो सोच रखता है, देयर बिलीव्स एंड देयर प्रायोरिटीज, किस तरह के कामों में विश्वास रखता है और क्या प्रायोरिटीज रखते हैं। These are intangible concepts and almost impossible to measure। So rather than trying to assess the safety culture directly, it is perhaps better to assess it indirectly by looking at the tangible output that can be used to assess safety culture। Instead, several indicators must be examined together। यदि हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्लीमेंट किए तो बार बार उसे मॉनिटर करें और बहुत सारे जो पैरामीटर सेट करें और उस पैरामीटर को एग्जामिन करें और साथ साथ क्या है ऑडिट भी करते रहें ताकि कितना हेल्थ एंड सेफ्टी आपको जो हमने कमिटमेंट किया है कितना इम्प्लीमेंटेड है, कितना इफेक्टेड है। नाउ accident record can be used to work out how many accidents are happening as a rate
कितने, यदि मान लीजिए हम 1 साल का डाटा निकालेंगे कि कितने एक्सीडेंट हुए हैं पिछले मान लो 1 साल में, एग्जाम्पल नंबर ऑफ एक्सीडेंट per 1 lakh hours worked, see later element, the accident rate of particular organization can be compared with the, उन एक्सीडेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं कैसे, यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट हुआ है प्रीवियस, तो उस एक्सीडेंट को हम किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरह से फ्यूचर एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इन प्रीवियस ईयर्स, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इन प्रीवियस ईयर, ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी परफॉर्मेंस पिछले साल क्या था। दिस विल बी इंडिकेट वेदर द एक्सीडेंट रेट्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, रेट माइट बी सीन एज इंडिकेटर ऑफ अ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आपको सेफ्टी कल्चर का परफॉर्मेंस देखना है तो उसका एक्सीडेंट रजिस्टर निकालिए और देखिए कि पिछले साल एक्सीडेंट कितना हुआ और इस साल कितना एक्सीडेंट हुआ। यदि डिक्रीज हो रहा है एक्सीडेंट रेट तो समझिए कि हम एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर में क्या है काम कर रहे हैं और उसे हमें सस्टेन भी रखना है। दूसरी चीज, रेट फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट डू द सेम वर्क डू द इंडस्ट्री एवरेज ऑफन पब्लिश्ड बाय अथॉरिटीज। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग, सी अर्लियर। बेंचमार्किंग का मतलब हमने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। An accident rate that is higher than national average might be seen as indicator of negative safety culture. यदि वही हेल्थ एंड सेफ्टी का कल्चर क्या है, यदि एक्सीडेंट रेट्स ज्यादा हैं, मीन्स आपका हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या है, डिटोरिएट हो रहा है, मतलब डाउन द लेवल जा रहा है, आपको ज्यादा और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में। Looking at the standard of investigation that follows an accident and the effort that put into preventing a reoccurrence, another way of using incident as indicator safety culture in an organization. Looking at the standard of investigation, किस कैटेगरी का आप स्टैंडर्ड एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और क्या फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से रीअकरेंस ना हो, दोबारा एक्सीडेंट ना हो, किस क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं आप, और किस तरह से उस हेल्थ सेफ्टी कल्चर के ऑर्गेनाइजेशन में सीरियसली लिया जा रहा है। With a positive safety culture, much time and effort will go into investigation, accident, writing investigation report, and introducing follow-up action to prevent a reoccurrence. एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर, यदि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट को क्या होता है, रिटन में इन्वेस्टिगेट होगा, रिटन में रिकॉर्ड रखा जाएगा और उसका जो एक्शन निकल कर आएगा, जो भी रूट का जाएगा उस पर हम काम करेंगे ताकि जो फ्यूचर के एक्सीडेंट हो उस तरह का सेम रिपीट ना हो, उस तरह का एक्सीडेंट ना हो ऑर्गेनाइजेशन में। With a negative safety culture, superficial accident investigation are carried out. Reports are of poor quality and follow-up action is either not taken or it's ineffective. मतलब यदि जिस कंपनी में नेगेटिव सेफ्टी कल्चर है वो जस्ट फॉर्मेलिटीज के लिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उस पे करते फाइल में रख देते हैं और जो उससे जो रूट का निकल के आता है तो उसके लिए फॉलो करते हैं या नहीं करने में इच्छा रखते हैं, चलो हो गया बाद में देखेंगे, ये तो उसकी गलती थी, इसमें हमारा कोई गलती नहीं था, इस तरह के कल्चर को बोल करके क्या वो करते हैं, वो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन छोड़ देते हैं। उसके बाद था अब्सेंटीजम। क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटीजम होता है। A high level of worker absenteeism indicates the worker are either not able or not willing to come to work. यदि ज्यादा आपका एब्सेंटीजम है यदि साइट पे काम करने के लिए, मतलब क्या है, वर्कर आपके वहाँ काम नहीं करना चाहता, वो आपके यहाँ आना नहीं चाहता। इफ दे आर नॉट एबल, यदि आना नहीं चाहता, दिस माइट इंडिकेट दैट दे आर सफरिंग इल हेल्थ। यदि वो साइट पे आना नहीं चाहता, आपके वहाँ काम नहीं करना चाहता, इसका मतलब वो बीमार है। ठीक है,
या किसी के कुछ कमी है उसके पास, जिसके लिए वो काम करने के लिए नहीं आ रहा है। इफ दे आर नॉट विलिंग, आने की इच्छुक नहीं है, इट इंडिकेट दैट दे आर विद होल्डिंग देयर लेबर फॉर सम रीजन। से बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से वो काम करने के लिए इच्छुक नहीं है। दिस इज यूजुअली caused by poor workforce morale, which in turn can sometimes be linked to poor safety culture. ये ज्यादा एब्सेंटिज्म है, यदि वर्कर ज्यादा बार बार बीमार है, काम पे आना नहीं चाह रहा है या इच्छुक नहीं है आपका काम करने का, इसका मतलब क्या है? ये एक निगेटिव सेफ्टी कल्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे एब्सेंटिज्म बढ़ता है, यदि कोई काम करना वर्कर नहीं चाह रहा है आपके साथ, मतलब ये निगेटिव सेफ्टी कल्चर है। उसके बाद सिकनेस रेट्स, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिकनेस रेट क्या है? A lot of ill health is caused or made worse by worker. For example, in many countries, a huge number of working days are lost due to back pain, and a significant proportion of the back pain will have been caused or made worse by the work that individuals are doing. Sickness or rate are an indicator of safety culture. Sickness, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिकनेस रेट्स जो है, एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर और एक नेगेटिव सेफ्टी कल्चर, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यदि सिकनेस रेट्स कम है, वर्कमैन बराबर टाइम पे काम करने के लिए आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर का साइन है। और जहाँ पे सिकनेस रेट्स ज्यादा हैं, वर्कमैन काम करने के नहीं आ रहा है, बार बार बीमार पड़ रहा है, सिकनेस रेट्स ऑफ उस ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा है, मीन्स वो नेगेटिव सेफ्टी कल्चर है। दूसरी चीज स्टाफ टर्नओवर, एट्रिशन रेट। An organization with a positive safety culture is often a good place to work. Workers feel safe. Uh, जिस ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है, वहाँ पे वर्कर काम करने के लिए ज़्यादा इच्छुक होते हैं और वहाँ पे वो अच्छा महसूस करते हैं। यदि मान लीजिए सेम चीज कहीं पे ज्यादा हाउसकीपिंग नहीं है, समझो 5S मेंटेन नहीं है, और कोई जो कंपनी है वो हाउसकीपिंग अच्छे 5S में मेंटेन करके रखी है, तो काम करना आदमी कहाँ ज्यादा बेहतर पसंद करेंगे? बेहतर वहां करेंगे जहाँ पे वो 5S मेंटेन है, अच्छी क्लीनिंग है, अच्छी हाउसकीपिंग है, अच्छी फैसिलिटीज है, सब कोई वहां काम करना चाहेगा। मोरल इज गुड, मोरल अच्छा है उनका, ट्रेनिंग इज अवेलेबल, उनके लिए स्पेसिफिक जॉब ट्रेनिंग अवेलेबल है, एंड वर्कर्स आर कंसल्टेड अबाउट देयर वर्किंग कंडीशन, और उनके वर्किंग कंडीशन के बारे में उनको बार बार पूछा जा रहा है, कंसल्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। एज अ रिजल्ट, परिणाम में वर्कर्स स्टे विद देयर एम्प्लॉयर फॉर टाइम, so low staff turnover may indicate a good safety culture while high staff turnover may indicate the opposite। मतलब जहाँ पे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग अवेलेबल हो, अच्छा पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर हो, वर्कर को बार बार पूछा जाए और बताया जाए, कंसल्ट किया जाए, मतलब उसका मतलब क्या है कि वो उस तरह के वर्कर जो हो एम्प्लॉयर के साथ काफी लंबे टाइम तक काम करेंगे, और वहाँ पर क्या होगा, लो स्टॉक टर्नओवर होगा, और ये इंडिकेट करता है गुड सेफ्टी कल्चर का। लेकिन ये सारी चीजें नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वर्कर को कंसल्ट नहीं किया जा रहा है, अच्छा वर्क प्लेस नहीं है, मीन्स क्या है, वो नेगेटिव सेफ्टी कल्चर है, अपोजिट पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर के। तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन है, प्रॉपर पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है, तो वो क्या है, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है। कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स के जो कंप्लायंस है वो क्या क्या है? In an organization with positive safety culture, the majority of workers want to work safely
कोई भी वर्कर क्या है पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर में सेफ्टी के साथ काम करना चाहते हैं, सो दे कंप्लाई विद द सेफ्टी रूल्स, और सेफ्टी रूल्स को कंप्लाई करते हैं, प्रोसीजर समझते हैं, लेट डाउन बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है, व्हेन फॉर्मल और इनफॉर्मल, चाहे इनफॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, सेफ्टी इंस्पेक्शन और ऑडिट कैरिड आउट, हाई लेवल ऑफ कंप्लायंस इज सीन, सेफ्टी ऑडिट जो हाई लेवल कंप्लायंस में देखा गया है, द सेफ्टी कल्चर हैज इन्फ्लुएंस्ड वर्कर्स बिहेवियर इन अ पॉजिटिव वे, जो वहाँ पर सहकर्मी है, साथ में काम करने वाले हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर में काम करते हुए देखा गया है। Where there is a negative safety culture, जहाँ पे negative safety culture है, required the reverse is apparent workers do not follow the rules, जहाँ पे negative safety culture वहाँ वर्कर जो प्रोसीजर है हेल्थ एंड सेफ्टी का जो रूल है वो फॉलो नहीं करते हैं, either because they do not follow the rules, वो या तो रूल फॉलो नहीं करते, either because क्योंकि they do not know what they are, या तो वो फॉलो नहीं करते या तो वो नहीं जानते कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, क्या एसओपी है, क्या ओसीपी है, और बिकॉज दे नो द रूल्स और बट डू नॉट वांट टू फॉलो देम, और उसको जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं करते, वर्कर्स आर फ्री टू ब्रेक द रूल्स, वर्कर्स वहाँ पे निगेटिव सेफ्टी कल्चर में फ्री होते हैं किसी भी रूल को तोड़ने के लिए, ऑफ पुअर सुपरविजन, जहाँ पे अच्छा सुपरविजन ना हो, दे नो दैट दे विल नॉट बी पनिश्ड, वो जानते हैं कि यदि कुछ भी हम गलत काम कर दें तो कोई यहाँ पे क्या मुझे पनिश दंड देने वाला कोई नहीं है, इसके लिए वर्कर किसी निगेटिव सेफ्टी कल्चर में वो बार बार क्या है कि जो गलती करने करते रहते हैं, क्योंकि उसको कोई दंड देने वाला नहीं है। सेम उसी तरह ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स, सहकर्मी का प्रभाव, बिकॉज साथ में काम करने वाला आदमी कैसा है वो उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। एक बार देखेंगे, when people are put together into groups, they interacted, some individuals will come to have a lot of influence over the group, other will have too little influence. In this way, hierarchy develops within the group. Certain way of behaving will become the norm, which will often be established by the more influential members of the group. A person wishing to become a member of the group will have to comply with group norms. The pressure to comply with the group norms is peers group pressure. किस तरह का साथ में काम करने वाले आदमी यदि पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं तो किस ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर है, यदि ब्लेम कल्चर है जैसे कि हम लास्ट में डिस्कस किए थे, यदि ब्लेमिंग कल्चर है, यदि साथ में काम करने वाला आदमी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो क्या है नेगेटिव सेफ्टी कल्चर है। The group pressure is important factor to take into account when thinking about safety related behavior. If a group is already working safely, यदि कोई ग्रुप है ऑलरेडी हेल्थ एंड सेफ्टी का सेफली कर रहा है, then peer group pressure will keep most people in that group that line, वो अच्छे तरीके से लाइन में काम करेंगे, but if the group is working unsafely, the peer group pressure will be a tend to push to more, and यदि किसी यदि काम करने वाले जो सहकर्मी है यदि वो सब अच्छा से काम कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर होगा, यदि उसके साथ ही काम गलत तरीके से कर रहे हैं तो क्या होगा एक नेगेटिव सेफ्टी कल्चर होगा। देन सेम उसी तरह से and more workers to have unsafely in an attempt to fit in the group norms, even through workers may know that what they are doing is wrong and may want to do it the right way. The pressure to comply with their social group overcome their personal apprehensions. डर, यदि उनके ऊपर जो जो साथ में काम करते हैं सहकर्मी, यदि उनके ऊपर दूसरे ग्रुप का अफेक्ट हो, मैनेजमेंट का मतलब
डर हो, तो वो अच्छे तरीके से वो काम कर सकते हैं। The way to deal with problem is usually to tackle the influence people within the group who are the ones responsible for establishing group behavior. If their behavior can be changed, then everyone else will change as well. This might be done by training, education, involvement in safety-related projects. इस किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर करना है तो उन्हें सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग दे, एजुकेशन दे, समझाएं और सेफ्टी रिलेटेड कुछ उन्हें प्रोजेक्ट भी दें। One very successful tactic is to give them an increased responsibility. एक सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर का कि वर्कर्स को जिम्मेदारी दे दें। ताकि जिम्मेदारी कैसे देंगे, ताकि यदि मान लीजिए किसी स्टेशन पे, किसी एरिया में, किसी साइट पे एक वर्कर काम कर रहा है, उस एरिया में उस वर्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि यदि ये 10 आदमी काम करे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, यदि कुछ गलत काम करेंगे तो मैं तुम्हें पकड़ूंगा। इस केस में क्या होता है कि वो सामने वाला जो वर्कर है वो काफी एकदम मोटिवेट होता है कि हमारे अंडर में 10 आदमी काम कर रहे हैं, और उस केस में अपने तो सारे रूल सेफ्टी को फॉलो करेगा और दूसरे से भी फॉलो करवाता है। अल्टीमेटली, if the influential members will not change their behavior, then they may have to be moved into work groups where they may have a less influence, or they may have to be disciplined using the normal disciplinary process. यदि इस तरह का आदमी यदि फिर भी नहीं सुधरता है तो जहाँ पे मोर डिसिप्लिनरी का वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छे साइट्स पे, अच्छे प्रोजेक्ट में, अच्छे प्लांट में, अच्छे फैक्ट्री में, एक जहाँ पे वेल कल्चर्ड सेफ्टी है, वो वहाँ पर उसे रखें, वो ऑटोमेटिक क्या है कि अपना हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को फॉलो करना चालू कर देगा, और वो बराबर जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसेस है उसमें वो काम करने लगेगा। तो इसके साथ ही IGC 1 का एलिमेंट 3 का 3.2 चैप्टर यही खत्म होता है। हम आगे पढ़ेंगे एलिमेंट 3 का 3.3 जो होगा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। सेफ्टी रिलेटेड क्या बिहेवियर है, अभी तो हमने पढ़ लिया पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर क्या है, नेगेटिव सेफ्टी कल्चर क्या है, यदि नेगेटिव सेफ्टी कल्चर है तो क्या क्या रीजंस है, यदि पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर से तो उसके क्या क्या रीजंस है, उसके डिटेल्स में हमने बातें कर ली। ये 3.2 इसी पे पूरा डिपेंड है, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर और नेगेटिव सेफ्टी कल्चर। अब यहाँ से जो कि एलिमेंट 3 से एलिमेंट 1 तो बेसिक है, एलिमेंट 2 में ज़्यादा कुछ खास नहीं, केवल पॉलिसी है, बट एलिमेंट 3, 4, 5 निकोस IGC 1 का पूरा रीढ़, बैकबोन बोले तो यही है। यदि इस चैप्टर हम कुछ भी मिस करते जाएंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए सारी चीजें हम कवर करते जाएंगे। जैसे चैप्टर खत्म होगा तो हम फिर मोटे मोटे मेन मेन पॉइंट्स पे, हम बुलेट्स पे हम एक बार हाईलाइट करके भी देखते जाएंगे। एक बार जैसे 5 एलिमेंट खत्म होते ही वो हाईलाइट मारेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आने वाला एग्जाम हमारा हम अच्छे से राइट कर सके और अच्छे तरीके से हम क्वालिफाई कर सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3.3 एलिमेंट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय सुरक्षा।